सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लैक ओपेरियन नीट लेवल। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। चैप्टर है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिपेयर्ड फॉर नीट एस्पिरेंट। तो पहले हम लैक ओपेरियन को बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी वर्किंग और इसको इन डिटेल हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो लैक ओपेरियन इज़ अ जीन रेगुलेटरी सिस्टम इन बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोलाई कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज एंड प्रपोज जो उसको किया था वो जैकोब एंड मोनार्ड ने किया था। तो लैक ओपेरियन को ये तो उसका था रेगुलेटरी जीन जो सिस्टम होता है पूरा, उसके बारे में हम इसको जानेंगे इसकी डायग्राम के थ्रू। फिर हम बात करते हैं इसकी कंपोनेंट ऑफ लैक ओपेरियन की। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन जिसमें लैक जेड, लैक वाई, लैक ए होता है। फिर आता है हमारा प्रोमोटर जो कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है। ऑपरेटर जो कि रेगुलेटरी स्विच ऑन एंड ऑफ में हेल्प करता है। एंड रेगुलेटरी जीन जो कि प्रोड्यूस करता है रिप्रेसर प्रोटीन को। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ लैक ओपेरियन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो लैक जेड जो होता है वो कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। लैक वाई कोड करता है परमिएज को। लैक ए कोड करता है ट्रांस एसिटिलाइज को। तो जो लैक जेड जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होते हैं ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। परमिएज क्या करता है, लैक्टोज को अलाउ करता है एंटर करने के लिए। और ट्रांस एसिटिलाइज का अभी कुछ मेन फंक्शन इतना अच्छा खास बताया नहीं गया है, तो हम इसके बारे में इतनी ही बात करते हैं। फिर हमारे पास दो कंडीशन होती है जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होता है और एक जब लैक्टोज अब्सेंट होता है। तो जब लैक्टोज अब्सेंट होता है हमारे पास तो रिप्रेसर बाइंड क्या करता है, बाइंड करता है ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द जीन एंड ऑपरेन हमारा कैसा हो जाता है, ऑफ हो जाता है। फिर आती है कंडीशन हमारे जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर से, एक्ट एज अ इंड्यूसर। रिप्रेसर बिकम ए इनएक्टिव और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द जीन एंड ऑपरेन इज ऑन। तो लैक्टोज जो हमारा होता है वो क्या करता है, रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है एज अ इंड्यूसर। और क्या करता है हमारा जो ऑपरेटर होता है फिर वो ऑन हो जाता है और वहाँ से क्या होता है जो हमारा एमआरएनए होता है वो वहाँ पे कोड करता है हमारे लैक ए, लैक जेड, लैक वाई और लैक ऐसे। और फिर वहाँ से वो क्या बना देता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखो जो हमारा था ये था वर्किंग विथ लैक्टोज। जो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हमारा ओपेरियन कैसे हो जाता है, ऑन हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन की। प्रोमोटर, ऑपरेटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, रिप्रेसर ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शंस इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इंड्यूसर रिमूव रिप्रेशन। तो ये होता है जब हमारा लैक्टोज अपसेंट होता है। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट इसका जो इंड्यूसिबल ऑपरेशन ओपेरियन का है, लैक ओपेरियन इज इंड्यूसिबल ओपेरियन एंड एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट लैक्टोज, सेव एनर्जी फॉर बैक्टीरिया। तो जो यहाँ पर हम देखते हैं इसको इन डिटेल हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे की कॉन्सेप्ट हमारा लैक ओपेरियन जो होता है ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये PIPOZYA। तो यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशन होती है जब लैक्टोज अब्सेंट होता है और एक लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है। जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिप्रेसर mRNA होता है। यहाँ पे ये आई जो है रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पे क्या करता है, ये mRNA बनाता है। और जो रिप्रेसर जीन होता है हमारा यहाँ पे आकर के ऑपरेटर पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेटर स्विच ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारी एमआरएनए होता है फिर आगे जाके कोड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी कंडीशन होती है जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेगुलेटरी जीन होती है वो एमआरएनए बनाती है और जो रिप्रेसर होता है हमारा यहाँ पे आकर के लैक्टोज एज अ इंड्यूसर एक्ट करता है और यहाँ पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑपरेटर होता है ये तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है और जो ऑपरेटर होता है हमारा यहाँ पे कैसा हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से ZYA जो हमारे ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं और ये mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास जो लैक जेड होता है ये क्या करता है, गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, जिसकी वजह से जो गैलेक्टोसाइडेज होता है वो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा वाई होता है वो कोड करता है परमिएज को, जो क्या करता है,
उसका जो काम होता है परमिएज का, वो क्या करता है, लैक्टोज को अलाउ करता है एंटर करने के लिए। पर जो अभी हमारा जो ट्रांस एसिटिलाइज है, उसका भी मेन फंक्शन अभी हमें इतना कुछ पता है नहीं, तो इसलिए इसको हम इतना अच्छे से इतना उससे देखेंगे नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंड्यूसर आ गया यहाँ पे, और इसने क्या करा, इसको बाइंड कर दिया और इनएक्टिव कर दिया। यहाँ से जो ऑपरेटर है वो स्विच ऑन हो जाता है, और यहाँ पे जो जेड हमारे वाई ए लेक जेड लेक वाई लेक ए, ये क्या होता है, ये यहाँ पे मतलब एज अ एक्टिव होकर के यहाँ पे जो mRNA होता है, यहाँ से ये प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। और ये होता है कैसे, जो हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, जो उनका क्रोमोसोम होता है, ये उसके एक सेगमेंट में सारी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। जब वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब, और जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तब, ये दो कंडीशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का जो काम होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये ग्लूकोज, ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमिएज अलाउ करता है लैक्टोज को एंटर करने के लिए, और जो ट्रांस एसिटिलाइज का भी मेन फंक्शन अभी हमें पता नहीं चला। तो ये था हमारा मेन फंक्शन ऑपरेन का, जो कि रेगुलेटरी जीन की तरह काम करता है। यहाँ पे आपने देख लिया जब लैक्टोज प्रेजेंट है और जब लैक्टोज अब्सेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये कंडीशन है लैक ओपेरिन की, पूरा ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके PYQs की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लैक ओपेरिन होता है इज रेगुलेटरी बाय रिप्रेसर ओनली, एक्टिवेटर ओनली, है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल नॉन। तो आंसर होगा इसका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। एक्सप्लेनेशन, जो लैक ओपेरिन होता है वो कैसा होता है, वो शो करता है नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल दोनों, जैसे CAM और CAP से लेके CMP तक। जो CAP होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, और कैंप जो होती है वो हमारी एक्टिव फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं हु प्रपोज द लैक ओपेरिन मॉडल। तो आपको पता है जैकोब एंड मोनार्ड, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। फिर हम बात करते हैं द इंड्यूसर इन लैक ओपेरिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो हमारा लैक ओपेरिन होता है, जो हमारा इंड्यूसर इन लैक ओपेरिन जो होता है हमारा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एलोलैक्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एलोलैक्टोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाइंड करता है रिप्रेसर से और इसको इनएक्टिव कर देता है। अब विच जीन प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। तो आपको पता है लैक आई जो होता है ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को वो प्रोड्यूस करता है। स्ट्रक्चरल जीन इज इन लैक ओपेरिन आर लैक आई, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। तो ये है, ठीक है। और जो लैक आई होता है वो हमारा रेगुलेटरी जीन होता है, जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं लैक जेड जीन कोड्स फॉर। तो लैक जेड किसको कोड करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, जो कि हमारा क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब लैक वाई जीन किसको कोड करता है, तो ये किसको कोड करता है, परमिएज को। और परमिएज क्या करता है, लैक्टोज को अलाउ करता है एंटर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ए जीन कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटिलाइज। अभी इसका मेन फंक्शन हमें पता नहीं है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटर साइट इज द बाइंड साइट फॉर, ऑपरेटर साइट इज द बाइंड साइट फॉर किस चीज़ के लिए है, तो RNA पॉलीमरेज, राइबोसोम, रिप्रेसर और एक्टिवेटर। तो रिप्रेसर आकर के ऑपरेटर पे बाइंड करता है ना, तो वो है इसका आंसर। प्रोमोटर साइट इज द बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर, RNA पॉलीमरेज, राइबोसोम एंड CAP। तो RNA पॉलीमरेज। लैक ओपेरिन इज स्विच्ड ऑन व्हेन। तो कब होता है स्विच्ड ऑन, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने आपको, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो रिप्रेसर पे बाइंड कर देगा, एलो लैक्टोज की कंडीशन क्रिएट कर देता है। फिर आता है लैक ओपेरिन इज, जो स्विच्ड ऑन होता है when glucose is high, lac operin is fully active, partially active, inactive and overexpressed। तो inactive होता है due to low camp and CAP inactive। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि जो कैंप होता है वो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है और वो इनएक्टिव होता है। CAP कैप जो होता है, प्रोटीन हेल्प इन रिप्रेशन, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। तो ये किस में काम करता है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो कैंप होता है, लेवल्स आर हाई व्हेन ग्लूकोज हाई, ग्लूकोज लो, लैक्टोज अब्सेंट एंड ऑक्सीजन अब्सेंट। तो जब ग्लूकोज लो होता है ये तब एक्टिव होता है, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड टू। तो जब अब्सेंस होगा तो रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। ये आपने पढ़ लिया है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ नेगेटिव रेगुलेटर। तो रिप्रेसर है आपका, क्योंकि जो वो क्या करता है, पूरे ही प्रोसेस को इनएक्टिव कर देता है। अब विच इज़ अ पॉजिटिव रेगुलेटरी रिप्रेसर, कौन सा होता है, वो हमारा CAP और कैंप कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा जो कैप होता है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है और वो एक्टिव होता है। फिर जो हमारा इंड्यूसिबल ऑपरेन जो होता है वो कौन सा आता है, ऑलवेज ऑन या फिर एक्टिवेटेड बाय द सबस्ट्रेट, इसका मेन आंसर है, ठीक है। फिर आता है हमारा लैक ओपेरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल
ओपेरिन, इंड्यूसिबल ओपेरिन, कॉन्स्टिट्यूएंट ओपेरिन या फिर स्ट्रक्चरल जीन। तो हमारा जो उसका होगा इंड्यूसिबल ओपेरिन। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ अ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या होता है? मैंने आपको बता चुकी हूँ ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड प्लस में गैलेक्टोज। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ये पूरा लैक ओपेरिन, जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मैंने मेन फंक्शंस और उसके PYQs। सो थैंक यू सो मच।